ये वाला कोट है तो वो वाला 3D वाले से ये वाला आसान होता है। जो 3D वाले में क्या होता है ना कि जो कलाकार होते हैं ना उसको थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत होता है जो 3D होता है। इसमें क्या है ना कि जैसे अगर ये फोटो आप देख पा रहे हो तो इस फोटो में देखो आउटलाइन दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, जैसे जैसे किनारा है ये सब आउटलाइन इस फोटो से दिख जा रहा है। दिख जा रहा है। और ये देखो इसको क्या है, इसको हम रिलीफ वर्क करते हैं। क्या कहते हैं? रिलीफ वर्क। रिलीफ दो तरह के होता है। एक हाई रिलीफ होता है। हाई रिलीफ में क्या होता है कि जो जैसे किसी का फिगर बन रहा है तो पूरा उभार होगा, मतलब उसका जो बैक पोर्शन है वो किसी सरफेस से सटा होगा, जैसे ये सटा हुआ है। तो ये वाला कोट है तो दीवार में लगाने में आसान होता है। हाँ, ये आराम से ये इस तरह के जो भी बनता है वो आप हैंग कर सकते हैं दीवार में। और जो वो 3D में जो पोर्ट्रेट बनता है वो टेबल पे रख सकते हो। वो जो 3D पोर्ट्रेट होता है ना उसमें क्या होता है कि जो हर तरफ की एरिया को वो कवर करता है। ये जो इस तरह के जो पोर्ट्रेट होते हैं रिलीफ वर्क में जो होता है यो एक साइड कवर करेगा जो फ्रंटल व्यूज है वो। लेकिन जो 3D पोर्ट्रेट होता है वो हर तरफ से जो देखने वाले व्यूअर जो होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो है एक हैंगिंग पर्पस से, मतलब दीवार में लटका सकते हैं जैसे फोटो फ्रेम होता है उस तरह से। लेकिन फोटो फ्रेम से ये बेहतर दिखता है क्योंकि ये 2D में ना होकर ये भी थोड़ा सा 3D में है, लेकिन इसकी उभार जो है थोड़ा सा कम है। लेकिन ये जो है बनाने में आसान होता है, तरीका जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस तरह का काम आदमी ज्यादा पसंद करता है हाँ, क्योंकि इस दीवार में लगाने में आसान। देखो पसंद तो दोनों करते हैं। लेकिन देखो अपने मतलब किसी का हर तरह का पसंद होता है। किसी का अब उसके घर का स्पेस किस तरह का है, टेबल रखने का जगह नहीं है तो उसका दीवार तो है दीवार, इसलिए उसका वो रिक्वायरमेंट है किसी का लगाने का कैसा जगह है उसके हिसाब से भी लोग अपना ऑर्डर करते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये होता है कि अगर आप इनिशियली अभी सीख रहे हैं तो आप इसको जल्दी सीख सकते हैं इसमें। क्योंकि देखो कोई भी कलाकार होता है उसको ड्राइंग करने की आदत होती है, तो इसमें भी ड्राइंग होता है। पहला जो है इसमें ड्राइंग करते हैं। जैसे एक सरफेस जो है इसका फुल प्रोसेस है। आप पहले इसको एक जैसे पेपर का शीट होता है इसको एक प्लेन शीट बनाते हैं मिट्टी लगा के। शीट लगाने के बाद वो फोटोग्राफ देके उसको ड्राइंग करते हैं। उसके बाद मिट्टी लगाते हैं। हाँ, उसके बाद ड्राइंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाते हैं इसमें ड्राइंग के ऊपर। अब इससे फायदा ये होता है ना कि जहां तक ड्राइंग है वहीं तक हम मिट्टी ध्यान रखते हैं कि उससे बाहर नहीं करना है, नहीं तो कैरेक्टर फिर मैच नहीं करेगा। तो इसी पर्पस से इसमें थोड़ा सा हेल्प होता है। लेकिन जब 3D बनाएंगे ना तो उसमें आउटलाइन आपको दिखेंगे नहीं, मतलब जो किनारा है वो आपको बहुत खुद से समझना पड़ेगा। वो आप ऐसे करके आउटलाइन कर नहीं सकते, उसमें तो 3D है, उसमें आप ऐसे करके आउटलाइन उसको आप क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन से उसको आउटलाइन देख पाएगा। इसका भी वजह से इसको बनाने में थोड़ा आसान होता है। हाँ, इस वजह से इसलिए ना कि इसके आउटलाइन आपको पता चलता है, इसमें कैरेक्टर आप आसानी से ला देंगे तो ये इसलिए ये आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह का काम जो है इसको हम लो रिलीफ करते हैं। ये जो बना हुआ है ये लो रिलीफ में है। हाई रिलीफ होता तो ये और उभार होता, इस और बाहर की ओर और ये और बाहर आता। जस्ट 3D में क्या होता है उसका बैक साइड में कुछ रहता है, इसमें बैक साइड में बॉल होता है। तो बस यही अंतर है। लेकिन कुल मिला के आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो ये जल्दी आसानी से सीख सकते हैं। ये इनिशियल फेज है, आप इसको सीख सकते हैं। और इस तरह से तो हर मटेरियल में काम होता है, ब्रॉन्ज में सब मटेरियल में इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन देखने में ये भी बहुत अच्छा लुक लगता है, बहुत अच्छा लगता है।